अस्सलामुअलैकुम। जैसा कि हमारा जीएचएल को सीखने का 30 डेज का चैलेंज है, तो आज डे 1 है। हमारा इंट्रोडक्शन तो हो गया है, लेकिन आज डे 1 में हम क्या करेंगे कि जीएचएल का हम ओवरव्यू करेंगे कि जीएचएल को हम लॉगिन कैसे कर सकते हैं, जीएचएल के फीचर का यूज कैसे होता है, जीएचएल के हर फीचर को हम डिटेल में देखेंगे। तो चलें, ये सब देखने के लिए हम स्क्रीन पर चलते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं जीएचएल का ओवरव्यू। ये होता है जीएचएल। तो इसको आप लॉगिन कर सकते हैं ऐप डॉट गो हाई लेवल के नाम से, अगर वो वाइट लेबल नहीं है। अगर वाइट लेबल है तो फिर क्लाइंट को जो भी बिजनेस नेम होगा तो उससे आप इसको लॉगिन करेंगे। तो मेरे पास तो बहुत ज़्यादा क्लाइंट्स के अकाउंट हैं, तो मैं ये अकाउंट से आपको ओवरव्यू दूंगा कि जीएचएल बेसिकली है क्या, इसको कैसे यूज करना है। तो सबसे पहले ये होता है डैशबोर्ड, क्योंकि ये भी फ्रेश अकाउंट है। तो जस्ट मैं आपको ओवरव्यू देना है। ये होता है डैशबोर्ड। डैशबोर्ड में आप क्या देख सकते हैं कि इसमें आप अपनी सेल्स की, लीड्स की प्रोग्रेस देख सकते हैं और अपना रेवेन्यू देख सकते हैं कि आपने एक मंथ में कितना रेवेन्यू अर्न किया है, कितनी लीड्स आई हैं, आपको कितनी सेल हुई है। तो ये सारी चीज होती है। और डैशबोर्ड का भी सेटअप होता है प्रॉपर। हर डैशबोर्ड का सेटअप करना पड़ता है। तो अभी ये फ्रेश अकाउंट है तो इसका भी सेटअप नहीं है। और ये होती है कन्वर्सेशन। कन्वर्सेशन में क्या होता है कि जब भी आपकी कोई लीड आपके जीएचएल में आती है तो आप इधर से उसके साथ कम्युनिकेशन कर सकते हैं, यानी कि उसको ईमेल भी कर सकते हैं, उसको एसएमएस भी कर सकते हैं, उसको व्हाट्सएप के थ्रू भी एसएमएस कर सकते हैं। अगर ये सारी चीजें आपकी प्रॉपर सेटअप है, आपकी व्हाट्सएप अप्रूव है, आपका ईमेल के साथ डेडिकेटेड डोमेन कनेक्ट है, और आपने एसएमएस के लिए नंबर बाय किया हुआ है और वो भी इसके साथ कनेक्ट है, तो तब आप इसके साथ कन्वर्सेशन कर सकते हैं। उसके बाद है ये होता है कैलेंडर्स। कैलेंडर्स में क्या करते हैं कि आप इधर अपने कैलेंडर्स क्रिएट करते हैं। डिफरेंट टाइप के कैलेंडर्स होते हैं जिनको आप क्रिएट करते हैं। जब वो आपका कैलेंडर क्रिएट हो जाता है तो उसको अपने गूगल के साथ सिंक करते हैं, और जो भी अपॉइंटमेंट होती है तो वो आपके इधर अपॉइंटमेंट व्यू में शो हो रही होती है। तो क्योंकि ये भी फ्रेश अकाउंट है तो इसलिए यहाँ पे कोई भी अपॉइंटमेंट नहीं है, लेकिन जब आप करेंगे सेटअप तो कैलेंडर का तो आप देख सकेंगे कि इसके अपॉइंटमेंट होते हैं। तो ये होता है कॉन्टैक्ट सेक्शन। कॉन्टैक्ट सेक्शन में क्या होता है कि आपके जितने भी कॉन्टैक्ट्स हैं, जो आपकी लीड्स आपके जीएचएल में आ रही है, उसका कॉन्टैक्ट ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाता है विद फुल नेम, ईमेल और फोन नंबर के साथ। यानी कि अगर आप आपकी लीड किसी फॉर्म के थ्रू आ रही है, अगर आप फॉर्म में आपने फील्ड ऐड की हुई है फुल नेम की और फोन नंबर की, ईमेल्स की, तो जैसे वो फॉर्म सबमिट होगा तो वो कॉन्टैक्ट सारे इधर आ जाएंगे और वो उसका ऑटोमेटिकली क्रिएट होता जाएगा। और ये होती है अपॉर्चुनिटी। अपॉर्चुनिटी में क्या होता है कि आप पाइपलाइंस क्रिएट करते हैं। डिफरेंट टाइप के पाइपलाइंस होती है, डिफरेंट लीड्स के हिसाब से आप पाइपलाइंस क्रिएट करते हैं, और पाइपलाइंस के अंदर आप स्टेजेस क्रिएट करते हैं, और जिससे आप अपनी लीड्स को ट्रैक करते हैं कि मेरी लीड्स कहाँ से आई और अभी कहाँ है। तो डिफरेंट स्टेजेस के थ्रू अपनी लीड्स को आप ट्रैक करते हैं। तो इधर से आप पाइपलाइन क्रिएट करते हैं, पाइपलाइन को एक स्पेसिफिक नाम देते हैं कि ये किस पर्पस के लिए है, और उसके अंदर जितनी भी स्टेजेस होंगी उन स्टेजेस के थ्रू आप अपनी लीड्स को मैनेज करते हैं। ये होता है पेमेंट सेक्शन। पेमेंट सेक्शन में क्या होता है कि पेमेंट सेक्शन में आप इनवॉइसेस वगैरह क्रिएट कर सकते हैं अपने क्लाइंट्स के लिए, और इसके बाद आप कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि अगर आप अपने किसी क्लाइंट के साथ या किसी कस्टमर के साथ किसी भी किस्म का कॉन्ट्रैक्ट करना है तो वो आप इधर से क्रिएट करके उनको सेंड कर सकते हैं। और इसके बाद अगर आप ई कॉमर्स का भी साथ में काम कर रहे हैं या किसी थर्ड ई कॉमर्स वेबसाइट को आपने जीएचएल के साथ इंटीग्रेट किया हुआ है किसी वेब हब के थ्रू, तो जितने भी ऑर्डर्स आएंगे वो यहाँ पे आपके शो हो रहे होंगे। और इसके बाद आप पेमेंट लिंक भी जनरेट कर सकते हैं। अगर आप यानी किसी को जस्ट पेमेंट लिंक सेंड करना है, वो आप यहाँ से पेमेंट लिंक जनरेट करके उनको सेंड कर दें और वो भी पेमेंट आपके अकाउंट में आ जाएगी। और ट्रांजैक्शन भी यहाँ पे कर सकते हैं। इसके बाद प्रोडक्ट यानी कि अगर आप अपना ई कॉमर्स का स्टोर यहाँ पे बिल्ड करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे भी बना सकते हैं प्रोडक्ट्स, और उसकी कलेक्शन, इन्वेंट्री, रिव्यू सारा कुछ कर सकते हैं। अगर आप अपनी
प्रोडक्ट के ऊपर कोई कूपन कोड लगाना चाहते हैं वो भी इसके साथ लगा सकते हैं। और यहाँ से आप इंटीग्रेशन कर सकते हैं अपने पेमेंट की, यानी कि आपने अपने जीएचएल के साथ कौन सा पेमेंट प्लान यूज करना है, यानी कि आपने पेपाल यूज करना है या स्ट्राइप यूज करना है। और इसके बाद ये आता है एआई एजेंट। एआई एजेंट में यानी कि आप क्या करते हैं कि अपना एजेंट ट्रेन करते हैं, यानी कि आपका वॉइस एआई एजेंट भी इधर से ट्रेन होता है, कन्वर्सेशन एआई भी होता है और नॉलेज बेस भी। नॉलेज बेस में ये होता है कि आप अपने एजेंट को तैयार करते हैं, अपनी वेबसाइट का डाटा देते हैं या खुद से कोई डाटा देते हैं, प्रॉम्प्ट देते हैं अपने बिजनेस के अकॉर्डिंग, तो फिर वो जो सा आपका एजेंट है आपके कस्टमर को रिस्पॉन्स करता है आपके दिए हुए नॉलेज की बेस पे ऊपर। और ये आती है मार्केटिंग। मार्केटिंग में क्या करते हैं, मार्केटिंग में आप अपने जितने भी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म है वो उनको इनके साथ इंटीग्रेट कर सकते हैं। जैसे कि बहुत से क्लाइंट के यही होता है कि वो एक सोशल मीडिया का मैनेजर हायर करते हैं जो उनके सोशल मीडिया को हैंडल करता है और डे टू डे उसकी पोस्टिंग करता है सोशल मीडिया के ऊपर। तो जितने भी सोशल मीडिया के अकाउंट है वो यहाँ पे इंटीग्रेट हो जाते हैं। अभी मेरा इंटरनेट का इश्यू है यहाँ पे जिस वजह से वो नहीं शो हो रहा, मैं आपको दिखाता हूँ अभी। और टिकटॉक भी, तो एक ही पोस्ट में आप सब सोशल मीडिया के ऊपर आप पोस्ट कर सकते हैं। और उसके बाद उसके स्टैट्स भी देख सकते हैं कि आपके सोशल मीडिया के स्टैट्स क्या है। तो ये सोशल मीडिया का ये रोल है। इसके बाद ईमेल्स आ जाती है। ईमेल्स में एक तो होती है ईमेल सिंपल, जो सा कंटेंट होता है वो आप लोगों को सेंड करते हैं, और एक ईमेल्स होती है कि आप एक टेम्पलेट डिजाइन करते हैं, तो उसके अंदर आप लोगो भी लगा सकते हैं, कुछ इमेज भी लगा सकते हैं। तो वो सारे ईमेल टेम्पलेट यहाँ पे क्रिएट होते हैं। और ये यहाँ पे आप जैसे कि ईमेल्स क्रिएट होते हैं वहां पे यहाँ पे सेम एसएमएस के स्नैपेट्स क्रिएट होते हैं, लेकिन यहाँ पे कोई आप इमेज वगैरह यूज नहीं कर सकते। और यहाँ पे आप अपना कोई भी काउंटडाउन टाइमर क्रिएट कर सकते हैं कोई भी ऑफर लगाने के लिए। और यहाँ पे आप ट्रिगर लिंक क्रिएट करते हैं। ट्रिगर लिंक आप जब आप ऑटोमेशन में जाएंगे तो तब आपको पता चलेगा कि ट्रिगर लिंक क्या होता है। बेसिकली ट्रिगर लिंक यहाँ पे क्रिएट करके, यानी कि जब भी कोई बंदा आपके तैयार किए हुए ट्रिगर लिंक के ऊपर क्लिक करेगा तो वो ऑटोमेशन में ट्रिगर होगा, यानी कि लीड वो ऑटोमेशन में आ जाएगी, ऑटोमेशन का ट्रिगर ऑटोमेटिकली वर्क करेगा। और इसके साथ साथ आप इधर एफिलिएट प्रोग्राम भी क्रिएट कर सकते हैं, यानी कि आप अपनी प्रोडक्ट के ऊपर एफिलिएट प्रोग्राम क्रिएट करके कंपेन वगैरह रन कर सकते हैं। फिर आप पे आउट वगैरह भी यहाँ से मैनेज कर सकते हैं। और इसके साथ साथ आप एड मैनेजर भी इसके साथ लिंक कर सकते हैं अगर आप गूगल एड्स वगैरह रन करना चाहते हैं। इसके बाद आ जाता है जो जो कि मेन पार्ट है ऑटोमेशन। ऑटोमेशन जैसे कि क्योंकि जीएचएल बना ही बिजनेस को ऑटोमेट करने के लिए है, तो यहाँ पे आप क्या करते हैं कि आप डिफरेंट टाइप की ऑटोमेशन बना सकते हैं अकॉर्डिंग टू क्लाइंट रिक्वायरमेंट्स। यानी कि अगर आपने बुकिंग की बनानी है या फॉर्म सबमिशन की बनानी है या कंपेन्स की बनानी है, तो आप यहाँ पे हर किस्म की ऑटोमेशन बना सकते हैं। हम आगे जाके ये सारी चीजें वन बाय वन डिस्कस करेंगे। यहाँ पे आ जाती है साइट्स। साइट्स में आप क्या करते हैं कि साइट्स में ये देखें कि आप यहाँ पे अनलिमिटेड फनल्स बना सकते हैं और अनलिमिटेड वेबसाइट बना सकते हैं विदाउट होस्टिंग। जैसे कि मैंने पहले भी बताया था कि फनल और वेबसाइट में डिफरेंस नहीं है, दोनों चीजें सेम ही है। फनल्स यानी कि 1 से 2 पेजेस, यानी कि सेल पेज या कोई ऑफर पेज क्रिएट करना हो तो वो इस सेक्शन में क्रिएट करते हैं, इस सेक्शन में भी क्रिएट कर ले तो कोई इश्यू नहीं। जो सी वेबसाइट होती है वो ज्यादा पेजेस के लिए क्रिएट होती है। तो इसके साथ साथ आप अपने स्टोर भी यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। अगर आपने अपना कोई शॉपिफाई या ई कॉमर्स का स्टोर क्रिएट करना है तो यहाँ पे हो जाएगा। और वेबिनार वगैरह वो भी आप यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं अपने क्लाइंट के लिए। इसके बाद एनालिटिक्स, ब्लॉग्स, वर्डप्रेस की वेबसाइट को भी यहाँ पे आप इंटीग्रेट कर सकते हैं। क्लाइंट पोर्टल, यानी कि जब आप अपना कोई भी कोर्स वगैरह सेल करना चाहते हैं या अपने क्लाइंट को कोई पोर्टल देना चाहते हैं लॉगिन, तो वो यहाँ से आप कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप इधर फॉर्म्स भी बना सकते हैं। आपने मोस्टली देखा होगा कि हर वेबसाइट के ऊपर फॉर्म लगा होता है, कॉन्टेक्ट फॉर्म या साइन अप फॉर्म, तो वो सारे फॉर्म यहाँ पे बनते हैं। इसके साथ साथ आप सर्वे भी यहाँ पे बना सकते हैं, वो भी सेम चीजें हैं, लेकिन फॉर्म जो सा एक पेज के ऊपर बनता है, जो सा सर्वे में आप मल्टी पेजेस क्रिएट करते हैं। और इसके साथ साथ आप क्विजेस वगैरह भी यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं कि अगर आपने कोई अपने कोई स्टूडेंट्स वगैरह से कोई क्विज वगैरह लेना हो तो वो भी यहाँ पे आप क्विज वगैरह क्रिएट करते हैं। और इसके बाद चैट विजेट। चैट विजेट आपने मोस्टली देखा होगा कि वेबसाइट के नीचे
कॉर्नर में एक होता है रिबोर्ड टाइप, जिसको आप क्लिक करते हैं, फिर वो आप वहां पे आप चैट करते हैं और बोर्ड आपसे चैट करते हैं, तो वो सारे चैट विजेट यहाँ से क्रिएट होते हैं। इसके बाद अगर आपने कोई क्यूआर कोड बनाना है, यानी कि अपने बैंक की डिटेल के लिए या व्हाट्सएप ग्रुप के लिए या किसी भी किस्म का आपने क्यूआर कोड बनाना है, तो यहाँ पे आप क्रिएट करते हैं, जिसको स्कैन करने से वो लिंक ओपन हो जाता है। यानी कि इसमें अनलिमिटेड फीचर है। इसके साथ साथ मेंबरशिप्स आ जाते हैं। मेंबरशिप्स में जैसे मैं आपको कहा है कि अगर आप कोई कोर्सेज वगैरह बना के सेल करना चाहते हैं, तो वो आप कोर्सेज वगैरह यहाँ पे बनाते हैं। यानी कि आप अपनी वीडियोस रिकॉर्ड करके कोर्सेज वगैरह पेड कोर्सेज बनाते हैं, फ्री वाले भी होते हैं और पेड भी होते हैं। इसके साथ आप कम्युनिटीज, यानी कि कोर्सेज के साथ साथ स्टूडेंट्स के लिए कम्युनिटीज बहुत जरूरी होती है, तो वो आप प्राइवेट कम्युनिटीज भी बना सकते हैं और पब्लिक कम्युनिटीज भी बना सकते हैं। और ये आपके क्लाइंट का पोर्टल यूआरएल होता है जो ऑटोमेटिकली जनरेट होता है। ये इस यूआरएल से वही लोग एक्सेस लेते हैं जिन्होंने साइन अप किया होता है। अगर फ्री कोड है तो फ्री वाला कोर्स है तो तभी वो इससे हो जाएगा, अगर पेड है तो वो फ्री वाला फिर वो इससे नहीं होगी। और इसके बाद ये सोशल मीडिया का मीडिया स्टोरेज, यानी कि इसमें आप अपना यानी कि वीडियोस वगैरह और इसके साथ साथ इमेजेस वगैरह फाइल्स वगैरह यहाँ पे स्टोर कर सकते हैं। इसके बाद ये रेपुटेशन है, यानी कि गूगल से रिव्यू के लिए यूज होती है। यानी कि अगर आपने अपने क्लाइंट से रिव्यूज वगैरह लेने हैं, उनको मैनेज करना है, तो आप ये वाला फीचर यूज कर सकते हैं। इसके बाद आ जाती है रिपोर्टिंग और इसके बाद सेटिंग। सेटिंग में क्या होता है कि सेटिंग में सबसे पहले तो एक होती है बिजनेस प्रोफाइल। बिजनेस प्रोफाइल में यानी कि जो भी क्लाइंट का अकाउंट होगा, जिसकी डिटेल पे होगा, तो वो सारी डिटेल ओपन होगी। उसके बाद आ जाती है माई प्रोफाइल, यानी कि जिस जीमेल के ऊपर आपको एक्सेस दी जाती है उसको कहते हैं माई प्रोफाइल। यानी कि आपको जो एक्सेस दी गई है वो आपकी प्रोफाइल होगी। जैसे कि इस अकाउंट की मुझे एक्सेस दी गई है, इधर से ये मेरी इंफॉर्मेशन शो हो रही है। तो माई प्रोफाइल में क्या होता है कि जब आपने मसलन के आप टीम का हिस्सा हैं और आप मीटिंग्स वगैरह अटेंड करना चाहते हैं क्लाइंट के साथ, या क्लाइंट के साथ आपकी मीटिंग्स हैं और आपका कैलेंडर का प्रॉपर सेटअप नहीं होगा, जब तक आप अपनी जीमेल को इसके साथ इंटीग्रेट नहीं करेंगे, अपने गूगल कैलेंडर को यहाँ पे इंटीग्रेट नहीं करेंगे, और मीटिंग लोकेशन जोन से, यानी कि अगर आपने गूगल मीट से करनी है या जूम से करनी है या टीम से करनी है, वो सिलेक्ट नहीं करेंगे, तब तक आपका जो सा मीटिंग लिंक है वो ऑटोमेटिकली जनरेट नहीं होगा। यानी कि आपके कैलेंडर की अपॉइंटमेंट तो होंगी, स्लॉट्स भी शो होंगी, लेकिन वो मीटिंग लिंक ऑटो जनरेट नहीं होगा जब तक ये वाली चीजों का सेटअप नहीं होगा। तो ये सारी चीजें हम वन बाय वन देखेंगे। ये फिर वही चीजें अपॉर्चुनिटीज पाइपलाइन जो मैंने पीछे ऑलरेडी बता चुका हूँ। ये कैलेंडर का भी सेम है यहाँ पे, यानी कि बेसिकली वहां से भी कैलेंडर क्रिएट हो जाते हैं, लेकिन वहां से अपॉइंटमेंट भी शो होती है। और यहाँ से जो सा कैलेंडर अगर क्रिएट करना है तो यहाँ से क्रिएट कैलेंडर होते हैं बेसिकली। कैलेंडर के भी काफी टाइप्स हैं कि आपने किस टाइप का कैलेंडर क्रिएट करना है। ये देखें, जैसे आप न्यू पे करेंगे तो ये 4 किस्म के कैलेंडर शो होंगे: पर्सनल बुकिंग, राउंड रॉबिन्स, क्लास बुकिंग एंड कलेक्टिव बुकिंग। तो यानी कि पर्सनल, यानी कि किसी एक स्पेसिफिक टीम मेंबर ने अपना पर्सनल कैलेंडर क्रिएट करना है। राउंड रॉबिन्स में आप मल्टीपल टीम मेंबर्स को ऐड कर सकते हैं, और ये क्लास बुकिंग सेशन के लिए होता है, और ये कलेक्टिव यानी कि सभी टीम मेंबर्स के लिए होता है। इसमें हर बंदा बाहर से ऐड हो सकता है। तो वन बाय वन ये सारी चीजें हम देखेंगे कि कैलेंडर कैसे क्रिएट होते हैं। और इसके साथ साथ कन्वर्सेशन एआई जो मैं पीछे बता चुका हूँ कि आप यहाँ पे अपना एजेंट ट्रेन करते हैं जो आपकी ईमेल्स का रिस्पॉन्स करता है, आपके एसएमएस का रिस्पॉन्स करता है, और वॉइस एजेंट आपकी कॉल्स का रिस्पॉन्स करता है जब आप उसको ट्रेन करते हैं। और ईमेल सर्विसेज, यानी कि जब आप ऑटोमेशन बनाते हैं और ऑटोमेशन में कंपेन्स चलाते हैं, ईमेल सेंड करते हैं, तो ईमेल सेंड करने के लिए आपको जरूरत होती है पीछे लीड कनेक्टर की। इसको लीड कनेक्टर कहते हैं। जो भी आपका बिजनेस नेम होता है, डोमेन होती है, रूट डोमेन होती है, उससे आप एक डेडिकेटेड सब डोमेन क्रिएट करके इसके साथ कनेक्ट करते हैं, और इस डोमेन के थ्रू आपकी जो सी ईमेल है बल्क में सेंड होती है, जो कि स्पैम में नहीं जाती। और यहाँ पे फोन सिस्टम है। फोन सिस्टम में भी ये है कि आप यहाँ से ही जीएचएल से फोन बाय करते हैं, और फोन बाय करने के बाद उसको A2P वेरिफिकेशन करवाते हैं, और A2P वेरिफिकेशन के बाद आपका जो सा नंबर होता है वो आप यूज कर सकते हैं एसएमएस के लिए, कॉल के लिए। यहाँ से नंबर होता है विदाउट
एफटीपी वेरिफिकेशन आप एसएमएस नहीं भेज सकते, ये जस्ट रिक्वायर है यूएसए और कनाडा में। इसके बाद आप व्हाट्सएप की भी आप इसके साथ इंटीग्रेशन कर सकते हैं। और इसके बाद आप कस्टम फील्ड का मैं आपको बताऊंगा, जब हम फॉर्म वगैरह क्रिएट करेंगे, ये फॉर्म क्रिएट करने के लिए बनाई जाती हैं जो कि कॉन्टैक्ट का डाटा कलेक्ट करती है कस्टम फील्ड्स के थ्रू। और कस्टम वैल्यूज भी ये भी जब हम वेबसाइट बनाएंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि कस्टम वैल्यूज क्या काम करते हैं। यानी कि अगर आपने कोई भी वेबसाइट बनाई है और आपने इधर पीछे से कस्टम वैल्यूज क्रिएट किए, लाइक बिजनेस नेम, बिजनेस ईमेल, बिजनेस फोन नंबर, और आपने वेबसाइट में जगह जगह पे वो ये वाली फील्ड ऐड की हुई है, तो वो अगर आप ईमेल्स यहाँ पे पुट कर देंगे और जिधर जिधर ये वाली वैल्यू लगी होगी वो ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगा। इसके बाद डोमेन्स, यानी कि आप गो हाई लेवल आपको डोमेन्स बाय करने की भी अपॉर्चुनिटी देता है कि आप यहाँ से डोमेन बाय करना कर सकते हैं, बजाय कि आप GoDaddy से या होस्टिंगर से बाय करें, और यहीं से आप इसको मैनेज कर सकते हैं। और अगर आपके पास ऑलरेडी डोमेन है तो आप यहाँ से ही इसको इसके साथ कनेक्ट कर सकते हैं। और इसके बाद ये इसकी इंटीग्रेशन आ जाती है, इंटीग्रेशंस, यानी कि इंटीग्रेशन में आप इसको गूगल कैलेंडर भी इसके साथ सिंक करते हैं, अपनी जीमेल को, इसके गूगल अकाउंट को इसके साथ सिंक कर सकते हैं, इंटीग्रेट कर सकते हैं। इसके बाद अपने जीएमबी को कर सकते हैं, सोशल मीडिया को कर सकते हैं। तो इसमें ये बहुत ज्यादा इंटीग्रेशन देता है। तो ये था इसका ओवरव्यू। तो इसको हम डीपली वन बाय वन हर टैब्स को देखेंगे कि हर टैब्स का क्या काम है। तो कल हम स्टार्ट करेंगे फनल से या फॉर्म से, कि फॉर्म कैसे बनते हैं, लैंडिंग पेजेस कैसे बनते हैं, वेबसाइट कैसे बनती हैं। तो अगर आप मेरे साथ इस जर्नी का हिस्सा बनना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट में लिखें नेक्स्ट वीडियो।